लो बत्तियां वे माही सकू मारो संगलानाल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इस वक्त खानेवाल में मौजूद हूँ। खानेवाल का एक गांव है जी, चक नंबर 8-9 कस्बा। यहाँ पे हमारे दोस्त हैं हमारे यासीन चुगताई साहब, जो कि अक्सर ज़ाहिर बात है मेरी वीडियोस में आते रहते हैं। आज उनके फार्म हाउस पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त सी तकरीब सजी हुई है और उस तकरीब में हमारी जो मेहमान हैं इनका ताल्लुक़ और तारुफ़ ढेर सारे अल्फाज में मैं करवा सकता हूँ। जैसे कि ये जर्नलिस्ट भी रही हैं, टीवी एंकर, होस्ट, और अब यहाँ से फिरती फिराती टिकटॉक, और फिर एंड पे सिंगर भी हैं। सुमेरा मिर्ज़ा साहिबा इनका नाम है और मल्टी टैलेंटेड खातून हैं। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि ये क्या। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम ये बताइएगा, आप एट ए टाइम आपने टीवी पे होस्ट भी रही हैं, उसके बाद एंकर भी रही हैं, और साथ में टिकटॉक और फिर अब सिंगिंग की तरफ आप करना क्या चाह रही थी? नहीं, मैं रही नहीं हूँ, मैं अभी भी हूँ। हुँ, मैं अभी भी टीवी चैनल पे हूँ, एक टीवी निजी टीवी चैनल है, उस पे मैं होस्ट हूँ। ठीक है। और मुझे तकरीबन 13 साल हो गए हैं। जर्नलिस्ट हूँ मैं, हुँ, न्यूज़ एंकरिंग से स्टार्ट लिया और फिर अब करंट शो कर रही हूँ। हुँ, तो वो जैसे कि मैंने पहले भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं कि मैंने एक बस न्यूज़ पढ़ते-पढ़ते एक हुँ, सॉन्ग वायरल हुआ हाँ जी। और उसके बाद फिर जैसे आज यहाँ पर आए हैं यासीन हुँ, साहब के पास, तो हुँ, इस तरह से फिर जो जितने भी लोग पसंद करने वाले थे, सुनने वाले थे, तो उन्होंने फिर मतलब मुझे इस लाइन पे लगाया हुँ। है कि आई शुड सिंग, तो इसलिए नाउ आई एम हियर। अच्छा, जब आपकी प्लानिंग नहीं थी, वो आपका सॉन्ग वायरल हुआ जो कि मतलब कि पर्दे के पीछे वाला सीन था। मतलब आप लोग स्टूडियो में बैठे थे, आपने गाया और वो वायरल हो गया। तो कोई प्लानिंग नहीं थी कि आप सिंगर बनेंगी, उसके बाद बनी? मुझे मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, जब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में थी तब भी, और फिर जब मैं न्यूज़ में थी, चैनल्स में थी तब भी, बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे कहते थे कि आप आ जाओ, सिंगिंग में आ जाओ, हुँ, यू हैव अ वेरी गुड वॉइस। हुँ, लेकिन कभी इसको सीरियस लिया नहीं। ठीक है। लेकिन जब वो ही सॉन्ग वायरल हुआ, फिर उसके बाद लगा कि इट्स अ चेंज, और शायद अल्लाह ताला की तरफ से, कुदरत की तरफ हुँ, से इट्स अ साइन हुँ, कि आई शुड कम हियर, हुँ। दैट्स व्हाई। अच्छा, सिंगिंग जो है ये वेरी टफ़ भी है कि इसमें आपको उस्ताद पकड़ना पड़ता है, ज़ाहिर बात है बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आप यहाँ पे आईं, तो कितनी एक मुश्किल हुई आपको यहाँ पे, और अब क्या सीख रही हैं साथ-साथ, या डायरेक्ट मतलब कि आप ज़ाहिर बात है परफ़ॉर्म भी करती हैं, शोज़ भी करती हैं। तो ये 2 टाइम वहाँ पे भी शोज़ में भी टाइम देना, बतौर एंकर भी काम करना, ये भी करना, तो ये टफ़ नहीं हो रहा आपके लिए? अभी स्टार्ट है, अभी तकरीबन मैंने सिंगिंग के जो कॉन्सर्ट्स हैं वो तकरीबन 8 से 10 किए हैं। हुँ, अभी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, ठीक है। बट इन फ्यूचर आई हैव अ प्लान। अगर अगर क्या, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हुँ, काफ़ी ज़्यादा लोग बुला रहे हैं, बुलाना चाह भी रहे हैं, तो हुँ, इंशाल्लाह फिर उसको बिल्कुल क्विट करके तो हुँ। फिर कंप्लीटली सिंगिंग की तरफ आ जाएंगे। ठीक। अच्छा मैडम जी, ये बताइएगा, अब शोज़ आपने जिस तरह आपने खुद ही बताया कि आप शोज़ रेगुलर कर रही हैं और साथ में एंकर भी, ज़ाहिर बात है ऑलरेडी लोग बुलाना चाहेंगे, ज़ाहिर बात है आपको। आपका एक तो ये बता दीजिएगा कि आप मतलब आपको अगर लोग बुलाना चाहें शोज़ पे तो वो कैसे इनवाइट कर सकते हैं? और दूसरा ये बताइएगा कि आपका अपना कोई चैनल भी चला रही हैं यूट्यूब पे या टिकटॉक पे, तो ऑलरेडी वायरल हैं आप? जी, जी, टिकटॉक पे अभी वायरल इसी तरह से हुई हूँ क्योंकि मैं इससे पहले मैं टिकटॉक पे नहीं थी। हुँ, तो बस ऐसे ही फ्रेंड्स के कहने पे 1-2 वीडियोज़ लगाई, तो वो भी माशाल्लाह जो भी वीडियो लगाती हूँ, स्पेशली जो सराइकी है, हुँ, जो वीडियोज़ लगाती हूँ तो वो मिलियंस में जाती हैं। हुँ, तो उसके बाद फिर और मोटिवेशन मिली, हुँ, और यूट्यूब चैनल भी है, मेरे नाम से ही है, सुमेरा मिर्ज़ा के नाम से। टिकटॉक चैनल भी मेरे नाम से ही है, ठीक है, सुमेरा मिर्ज़ा के नाम से। ठीक है। और एक सुमेरा मिर्ज़ा 007 के नाम से है, हुँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी फॉलोइंग है, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है, हुँ, और जो मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं वो मतलब मेरे टिकटॉक पे भी, यूट्यूब पे भी मेरे वहाँ पर कांटेक्ट नंबर्स हैं, हुँ, और आप वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा मैम, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक इसी इलाके से है जहाँ पर इस वक्त मैं बैठी हुई हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यहाँ पे आके। मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम विहाड़ी, हुँ, और मुझे तकरीबन 13 से 14 साल हो गए, अब मैं लाहौर शिफ्ट हो गई। हुँ। अच्छा, आप बेसिकली वियाड़ी से हैं, लाहौर शिफ्ट होंगी। जो हमारा इलाका है ये, ज़ाहिर बात है हमारा इलाके में इस ख़ास तौर पे सिंगिंग वाले शोबे को लोग पसंद नहीं करते और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी नहीं होते, क्योंकि हमारा बेसिकली किसान और इस तरह के लोग होते हैं। तो आपको जो फैमिली बैकग्राउंड है या रिश्तेदार हैं, उनमें से क्या तासुर है कि जब आप यहाँ पे आईं बतौर सिंगर, तो सपोर्टिव लोग मिले, या फिर कुछ लोग वैसे भी जो टाँगे खींचते हैं या इस तरह की बातें करते हैं, वो भी हैं? अच्छा, मेरा ताल्लुक जो है ना वो कोई बहुत ज़्यादा एलीट क्लास फैमिली से नहीं है, एक हुँ, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से ही मेरा ताल्लुक है। हुँ, और जब यूनिवर्सिटी में हम परफॉर्म किया करते थे, वहाँ पर अपना एक बैंड बनाया हुआ था, तब भी फैमिली की तरफ से कोई रोक टोक नहीं थी। हुँ,
और अब शादी के बाद भी ना इन लॉज को ना पेरेंट्स को मतलब किसी की तरफ से उसकी रीज़न शायद सोशल मीडिया एक्सपोजर भी है, क्योंकि आज से अगर 8-10 साल पहले की बात की जाए तो उस वक्त इतना एक्सपोजर नहीं था, सिंगिंग को शायद मायूब समझा जाता था। लेकिन अब जो है थ्रू सोशल मीडिया, मैं सोशल मीडिया को इसका क्रेडिट दूंगी, उसके थ्रू ये है कि अब एक्सेप्टेंस आ गई है लोगों में, लोग इसको बुरा नहीं समझते और बल्कि अप्रिशिएट करते हैं। जी। अच्छा मैम, लास्ट मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आजकल बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो टिकटॉक पे ज़बरदस्त टैलेंट है, लेकिन उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता या उनकी फैमिली की तरफ से मसाइल उनके लिए खड़े किए जाते हैं, उन लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि आप बतौर फ़ीमेल आपने ढेर सारे काम किए हैं, मतलब कि न्यूज़ एंकर और सारी चीज़ें पहले मैं बता चुका हूँ। तो उन ख़वातीन के लिए, उन लड़कियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? नहीं, मेरा ख़्याल है जो लड़कियां ऑलरेडी टिकटॉक पे हैं और जो भी उनमें टैलेंट है वो गाने गा सकती हैं या वो कुकिंग कर सकती हैं या उनका कोई ड्रेसिंग का या फैशन डिज़ाइनिंग का जो भी उनके पास टैलेंट है तो वो ऑलरेडी दे आर ऑन टिकटॉक। तो बाकी ये है कि अगर वो इससे आगे जाना चाहती हैं और फैमिली की तरफ से उनको सपोर्ट नहीं है, तो मेरा उन पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट ही है कि अगर आपकी बेटियां, आपकी बहनें, आपकी फैमिली की जितनी भी ख़वातीन हैं, अगर उनमें कोई टैलेंट है और वो इस सोशल मीडिया के थ्रू आगे आ रहा है तो मेरा ख्याल उसको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि आजकल के दौर में इसकी अशद ज़रूरत है। मैडम जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। लास्ट में हमारे जो चाहने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, उनके लिए क्या पैगाम छोड़ेंगी? बस मैं यही पैगाम छोड़ूंगी कि आप के अंदर जो भी टैलेंट है उसको वेस्ट मत करें, और जब भी कोई टैलेंट सामने आता है या वायरल होता है तो इट्स अ साइन, अल्लाह ताला की तरफ से, कोई ना कोई नेचर की तरफ से साइन होता है, तो उसको ज़रूर यूटिलाइज़ करें। और क्योंकि लोग आपको पसंद करते हैं, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, लोग आपको पसंद करते हैं, और लोगों को कभी मायूस ना करें। जी, इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बालो बत्तियां वे माही सकू मारो संगलानाल, पितल बनाई सोना बण सायम मलानाल, पितल बनाई सोना बण सायम मलानाल, बालो बत्तियां वे माही सकू मारो संगलानाल, पितल बनाए सोना बण सायम मलानाल।